क्या पुराने बरगद के पेड़ पर खून से लथपथ 5 मुंह वाला सांप बैठा है? बाबा को आज 25 साल बाद वही पुरानी दर्दनाक रात याद आई थी। वही काली रात, तेज तूफान और बरगद के पेड़ पर खून में लथपथ बैठा 5 मुंह वाला सांप। हे भगवान, आज अमावस्या की रात को उस शमशान पर लगे बरगद के पेड़ पे वही 5 मुखी वाला भयानक सांप, ये सांप जरूर अपने साथ वही अतीत लेकर आया होगा। मुझे अभी जाके सबको इस बारे में बताना होगा। लगता है ये सांप अपने साथ वही काल लेके लौटा है जो पुराणों में लिखा गया है, जब धरती का अंत होने वाला हो। तभी वो बाबा पूरे गांव में जोर जोर से ढिंढोरा पीटने लगता है। एक एक करके सारे गांव वाले इकट्ठा होने लगते हैं। देखते ही देखते वहां पूरा गांव आ जाता है। उस शमशान वाले बरगद के पेड़ और उस 5 मुंह वाले भयानक सांप की बात सुन सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैंने कहा था ना, ये जो कुछ भी अजीबो गरीब चीज दुनिया में हो रही है, कहीं भी अचानक तूफान आ जाता है, बेमौसम बाढ़ का आना और अच्छी खासी आबादी वाले शहरों का अचानक लुप्त हो जाना, और अब ये हमारे गांव के उसी बरगद के पेड़ पर उस पंचमुखी सांप का दिखाई देना, ये सब आने वाले संकट का इशारा है। तो बाबा, क्या अब ये दुनिया खत्म होने वाली है? क्या वो युग शुरू होने वाला है? वही होने वाला है जो आज से 25 साल पहले हुआ था? बाबा, कोई तो रास्ता होगा ना? कैसे तो उस 5 मुंह वाले सांप के कहर से हम सब बच सकते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। बाबा, अब आप ही कोई रास्ता दिखा सकते हो। अब इस संकट से बचने के लिए एक ही रास्ता है, शमशान में लगे उस बरगद के पेड़ को वो रक्षा सूत्र बांधना होगा। बाबा, उस पेड़ को हाथ लगाना यानी मौत को हाथ लगाना। कौन उठाएगा गांव में ये जोखिम? हे भोलेनाथ, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ। मैं चाहूंगा उस बरगद के पेड़ के पास। ये आवाज सुन गांव वाले मुड़ के देखते हैं और जिसकी आवाज थी उसको देख सब सन्न रह गए। शिवा, तुम यहाँ? और तुम कोमा से कब बाहर आए? ये तो सच में चमत्कार हो गया। शास्त्री खानदान का इकलौता बेटा शिवा, जो एक एक्सीडेंट की वजह से 2 साल से कोमा में था, जिसको सभी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि ये अब कभी कोमा से बाहर नहीं आ सकता, उसको अचानक यहाँ देख सबके होश उड़ गए। शिवा बेटा, अगर तुमने उस बरगद के पेड़ को हाथ भी लगाया तो ये पंचमुख वाला सांप तुम्हें काट लेगा। आप सभी अब चिंता मत करो, ये सांप मेरा कुछ नहीं करेगा क्योंकि ये यहाँ मेरे लिए ही आया है। शिवा आगे गांव वालों को कुछ भी बोल पाता उससे पहले वो 5 मुंह वाला सांप आके शिवा के पैरों में लिपट गया। तू शिवा नहीं हो सकता। सच सच बता, कौन है तू? तीनों लोगों का सबसे खतरनाक सांप तेरे पैरों में कैसे? आखिर कौन है शिवा और उसके पैरों में क्यों लिपट गया वो शक्तिशाली पंचमुखी नाग? दरअसल उस गांव का एक अनकहा और पुराना अतीत था। 5 सिर वाले नाग का शिवा से कोई रिश्ता था। तो आखिर क्या थी शिवा की कहानी और क्या है उस जगह का अनसुना अतीत? ये जानने के लिए आपको सुननी होगी शिवा शास्त्री की ये शानदार और अद्भुत कहानी। शिवा का शरीर पिछले 2 साल से कोमा में था। अपने कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देकर लौटते वक्त वो एक ट्रक से टकरा गया था और तब से उसका शरीर कोमा में ही था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि साथ ही साथ उसकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो गई थी और उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़कर भटकते हुए नागलोक जा पहुंची थी। वहां नागराज तक्षक ने उसे संभाला और अपने बेटे की तरह न केवल उसकी आत्मा का रक्षण कर उसे एक नाग का शरीर दिया, बल्कि इन 2 सालों में शिवा की आत्मा को 2000 साल की तपस्या का फल प्राप्त करके ब्रह्मांड की सारी शक्तियां अर्जित करने में उसकी मदद भी की। पर जब तक्षक को लगा कि एक दिन शिवा ही उसका काल बन जाएगा, उसने धोखे से शिवा के नाग शरीर को मार दिया और शिवा वापस अपने इंसानी रूप में आ गया। नागराज तक्षक की याद आते ही शिवा का मुंह कड़वा हो गया और उसके अंदर गुस्से की आग जलने लगी। उसने मन ही मन खुद से वादा करते हुए कहा, नागराज तक्षक, मैं एक बार फिर नागलोक लौट कर आऊंगा और मैं तुम्हें तुम्हारी गुनाहों की सजा जरूर दूंगा। इतना कहकर शिवा की आत्मा वापस धरती लोक पर पड़े उसके शरीर में आ गई। शिवा को अब इंसानी शरीर तो मिल गया था, पर उसकी शक्तियां वही नागलोक रह गई थी। इसीलिए जैसे ही शिवा धरती लोक पे आया, उसके पीछे वो 5 मुंह वाला नाग भी आ गया।
और उस बरगद के पेड़ पर बैठ गया। जब गांव के बाबा ने उस नाग को देखा तभी वो दिव्य नाग एक छोटी सी दिव्य ज्योति में तब्दील हो गया। तभी एक बार फिर से आसमान में तेज बिजलियां कड़की और अचानक वो दिव्य ज्योति गोली की स्पीड से उड़ती हुई पास ही के एक छोटे से घर की तीसरी मंजिल पर बने कमरे में दीवान पर सोए शिवा की दोनों आंखों के ठीक बीचों बीच जा समा गई। तभी शिवा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपनी धुंधली नजर से अपने आसपास के माहौल का जायजा लेना शुरू कर दिया। शिवा के दादाजी के आदेश के अनुसार उसके पूरे परिवार को घर के साथ साथ शास्त्री खानदान से भी बेदखल कर दिया गया था। शिवा के चचेरे भाई भास्कर शास्त्री ने शिवा पर हमला किया, जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर को लकवा मार गया। ऐसा न जाने कितना कुछ हुआ था शिवा के अतीत में, जिसे याद करते करते शिवा की आंखें भर आईं। तभी अचानक शिवा को बाहर का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। एक पल के लिए तो शिवा को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसके सामने खड़ी वो खूबसूरत और नाजुक सी लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन मीनाक्षी थी। चतुर, तुम देखो, तुम वापस चुपचाप चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। किसी समय चतुर शिवा का होने वाला साला हुआ करता था, लेकिन अब शिवा का उन लोगों से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन चतुर की बात सुनकर मीनाक्षी ने घबराते हुए कांपते स्वर में कहा, देखो फिलहाल घर पे कोई है नहीं, तुम कल आओ। तभी चतुर ने दरवाजे पर एक जोरदार लात मार दी। चतुर की लात से लगे धक्के की वजह से मीनाक्षी खुद को संभाल नहीं पाई और रोते हुए जमीन पर गिर पड़ी। चतुर ने हवस भरी नजरों से मीनाक्षी को देखते हुए कहा, जयंती दीदी की शादी का कार्ड देने आएगा था, आने का। चतुर को इस तरह घूरते देख मीनाक्षी ने झट से अपना लहंगा नीचे सरकाते हुए कहा, ठीक है, तुमने कार्ड दे दिया, अब तुम जाओ। जल्दी है तेरे को, दीदी ने बोला है जब तुम लोग में हमारी शादी में आना ना तो शिवा को भी लेके आना। हाँ, क्या पता हमारे समाज में तुम्हारी वापसी हो जाए या फिर दीदी की शादी देखकर तेरा भाई ठीक हो जाए। वो क्या है कि दीदी की शादी के लिए ना 1 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, तो तुम लोगों को 1 लाख रुपए के उपहार लेने के आने का। हाँ, वरना जब तुम्हारी बहन बीमार थी ना तब मेरे भैया ने अपनी जान में खेल के उसकी जान बचाई थी, तो एहसान चुकाने की जगह एटलीस्ट थोड़ी इंसानियत दिखा दो। इंसानियत के नाम पे तो तुम सारी हदें पार कर रहे हो। इससे पहले कि मीनाक्षी अपनी बात पूरी कर पाती, चतुर के गुस्से का पारा चढ़ गया और उसने बिना कुछ सोचे मीनाक्षी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। मीनाक्षी को तमाचा मारने के बाद भी चतुर का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने चिल्लाते हुए मीनाक्षी से कहा, शिवा का बाप रास्ते से उठा के लाया था, औकात मत भूल, समझी? क्या तेरा भाई ये क्या है? हाँ, क्या कर लेगा? औकात क्या है क्या ये? टिकारी करेगा। पर बात रही 1 लाख रुपए के उपहार की, वो कीमत है तुम लोगों को वापस हमारे समाज में शामिल होने की और तुझे माफ करने की। चतुर की बदतमीजी और मीनाक्षी की हालत देखकर शिवा का खून खौल उठा। वो अपने बिस्तर से उठा और उसने आगे बढ़कर चतुर पर हमला कर दिया। लेकिन 2 साल तक कोमा में रहने की वजह से अभी तक उसका शरीर अपनी आत्मा की शक्तियों को आत्मसात नहीं कर पाया था, इसीलिए वो लड़खड़ाने लगा। शिवा को जमीन पर पड़ा देखकर मीनाक्षी दौड़ते हुए शिवा के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। इसी जद्दोजहद के बीच उसे यह भी याद नहीं रहा कि शिवा कब से कोमा से बाहर आ चुका है। मीनाक्षी की ऐसी हालत देखकर चतुर के मन की वासना जाग उठी। छोड़ना ना तेरे भाई को, चल छोड़ दिया, अब तो मुझे खुश कर। इतना कहकर चतुर ने अपनी मजबूत बाहों से मीनाक्षी को जबरदस्ती खींचकर दीवान पर गिरा दिया। जब मीनाक्षी ने अपने दोनों हाथों को आगे कर खुद को चतुर से बचाने की कोशिश की, चतुर की बात सुनकर मीनाक्षी की रूह कांप गई। आखिरकार हार कर मीनाक्षी ने अपने भाई को चुना और चतुर के आगे खुद को समर्पित कर दिया। तभी अचानक से शिवा ने पूरी ताकत से चतुर को दूसरी तरफ फेंक दिया। शिवा ने आगे बढ़कर उसकी टांगों के बीच में एक जोरदार लात मारी और चतुर दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। आह! दर्द के मारे चतुर की जान निकली जा रही थी और उसकी आंखें तो मानो बाहर निकलकर गिरने को ही तैयार थी। लेकिन शिवा चतुर की छाती पर जा बैठा और उसके दोनों गालों पर तड़ातड़ तमाचों की बौछार करने लगा। उसके दोनों गालों से खून बहने लगा और उसके 1-2 दांत भी टूटकर बाहर गिर पड़े। हालांकि शुरुआत में चतुर शिवा का मुकाबला करना चाहता था, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि अब वो शिवा के गुस्से से नहीं बच पाएगा।
इसलिए उसने माफी की भीख मांगते हुए कहा, माफ कर दे शिवा, शिवा माफ कर दे मेरे। चतुर की विनती सुनकर शिवा ने अपने गुस्से को काबू में किया और गंभीर होकर पास ही पड़े शादी के कार्ड को देखने लगा। उसने शादी के कार्ड को खोलकर देखा तो उस पर लिखे अपने 2 दुश्मनों के नाम देखकर शिवा चौंक गया। कार्ड पर दूल्हे के नाम के आगे उसके चचेरे भाई भास्कर शास्त्री और दुल्हन की जगह उसकी मंगेतर जयती अय्यर का नाम लिखा था। नीचे की लाइन में 3 महीने बाद शास्त्री भवन में शादी होने की बात लिखी गई थी और अंत में लिखा था, मेरे घर पर आपका स्वागत है। उसने एक हाथ से उस कार्ड को मरोड़ने के बाद उसे चतुर के मुंह में ठूसते हुए कहा, जाकर उन दोनों को बोल दे कि मैं उनकी शादी में जरूर आऊंगा। शिवा के शब्द सुनकर चतुर डर के मारे वहां से भाग गया। चतुर के जाते ही अचानक मीनाक्षी को शिवा के कोमा से बाहर आ जाने का एहसास हुआ तो उसने चौंकते हुए कहा, भैया आप ठीक हो गए। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, मैंने ये सब के चक्कर में बाबा को बताया ही नहीं। आप ठीक हो गए। वैसे बाबा कितने बजे घर आ रहे हैं? वो आजकल नाइट शिफ्ट कर रहे तो उनको मैं फोन भी नहीं कर पा रही। एक्चुअली आजकल वो टैक्सी चला रहे हैं। हमारा घर हमसे छिन गया, हमारा दवाखाना भी बंद हो गया, दवाखाने के सारे कर्मचारियों को निकाल दिया गया और पापा का वैद्य का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। आपके एक्सीडेंट के 2 साल बाद तक हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। मीनाक्षी की बात सुनकर शिवा सोच में पड़ गया। उसके पिता एक नेक और ईमानदार इंसान थे, इसीलिए उनसे उनका वैद्य का लाइसेंस छिन जाना शिवा के गले नहीं उतर रहा था। लेकिन इस वक्त उसने मीनाक्षी से इस बारे में ज्यादा कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। तभी अचानक उसकी नजर बरगद की सबसे ऊंची डाली पर लगे उन फलों पर पड़ी जिनमें उस 5 मुंह वाले दिव्यनाग का खून रिसकर जमा हुआ था। उस दिव्य नाग के खून को सोख लेने की वजह से बरगद के उन फलों में भी उस नाग की दिव्य ऊर्जा समा गई थी और इसी वजह से वो फल एक विशेष आभा के साथ दूर से ही चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। शिवा जानता था कि अगर कोई आम इंसान बरगद के उन फलों को सिद्ध करके उससे बनाई गई गोली खा ले तो उसके शरीर के साथ साथ उसकी आत्मा का शुद्धिकरण भी होना निश्चित है, जिससे उस गोली को खाने वाला मनुष्य लंबे समय के लिए स्वस्थ, तंदुरुस्त और जवान रह सकता है। हालांकि ये सब तो शिवा पहले से ही जानता था, लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वो थी उस बरगद के पेड़ की वो जड़ें जिनमें उस दिव्यनाग की सांसें समाई थी। उसे इस बात का पूरा भरोसा था कि हो न हो उस दिव्यनाग के अपना शरीर छोड़ने से पहले जिन जड़ों से उसकी सांसें टकराई थी वो जमीन के अंदर सुनहरे रंग में बदल चुकी थी और वो आगे जाकर शिवा के बहुत काम आने वाली थी, क्योंकि एक शिवा ही है जो उस दिव्यनाग की असलियत जानता था। आखिर क्या असलियत थी उस 5 मुंह वाले दिव्यनाग की और उसने अपनी शक्तियां शिवा को क्यों दे दी थी? क्या शिवा अपने इंसानी शरीर में रहकर अपनी अद्भुत ब्रह्म शक्तियों का इस्तेमाल कर पाएगा? शिवा से बुरी तरह पिटने के बाद क्या चतुर चुप बैठ जाएगा या फिर वो शिवा से बदला लेने आएगा? और आखिर कैसे करेगा शिवा उसका सामना? जानने के लिए सुनिए हिस रीबर्थ ऑफ अ डिस्ट्रॉयर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।